1 मई 2025 से होगा 5 बड़े ग्रहों का महागोचर। इन 6 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कर लीजिए तैयारी। 1 मई 2025 से ही 5 राशियों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत और जिनका भाग्य मई 2025 के महीने में ही चमक रहा है। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, साल के सभी 12 महीनों में से मई का महीना विशेष रूप से दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि मई 2025 में राहु और केतु दोनों ही सबसे बड़ा बदलाव कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि राहु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो पूरे 18 महीनों का समय लगता है, यानी कि 1.5 साल में एक ही बार राहु का गोचर होता है। और साथ ही इस बार मई में राहु और केतु दोनों का ही गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। इसके साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र देवों सहित कई बड़े ग्रह महत्वपूर्ण चेंजेस करने वाले हैं, जिससे 5 राशियों की किस्मत में अचानक से धन का योग बनने वाला है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। मई 2025 की सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लेखराज, लोकेश, लालावती, लीलाराम। इस तरह से अंग्रेजी के ए, एल या सी अक्षर से जिनका भी नाम बनता है ना, उन सभी की मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों के लिए मई 2025 का जो महीना है ना, ये अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान एक तो आपके जीवन में अचानक से कोई भी महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव आ सकता है, जो कि आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी व्यापार हो, तो यह भी आप लोगों के लिए अच्छा और अनुकूल रहेगा। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसमें भी अब लाभ मिलने वाला है। आपको मुनाफा मिलने के पूर्ण योग रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद बनेगा। जीवन साथी के साथ यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ आप अपने रिश्ते को पहले की तुलना में और अधिक बेहतर और मजबूत बना पाएंगे। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम हासिल होंगे। कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के लिए मई 2025 में सूर्य, बुध, गुरु, राहु, केतु और शुक्र देव यानी कि 6 बड़े ग्रहों का जो गोचर हो रहा है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मई के महीने में आप लोगों की किस्मत में तेजी आएगी। इस महीने आपको आर्थिक लाभ और उन्नति मिलने के साथ साथ धन संपत्ति मिलने का भी सुखद योग बनेगा। इस महीने आप कोई भी नया वाहन या कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी या संपत्ति आदि चीजें भी खरीद सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति से हो सकती है जिससे दोस्तों आगे जाकर आपको फायदा मिलेगा, और उसी के साथ आपके प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। घर परिवार में कोई भी शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। कुल मिलाकर मई का जो महीना है, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मई 2025 की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए मई 2025 का जो महीना है, ये काफी अच्छा और लकी साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो आपकी राशि के 7वें भाव में राहु, 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति और 10वें भाव में सूर्य देव रहने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों को हर क्षेत्र में अपार सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। सूर्य देव 10वें घर में आने से आपकी किस्मत भी सूर्य की भांति ही चमकने वाली है। आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत के बल पर अपार सफलता हासिल कर पाएंगे। अचानक से धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। धन से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो भी दूर होगी। इसके साथ ही धन प्राप्ति के कई रास्ते भी खुल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम सफलता हासिल होगी। किसी भी प्रकार की संपत्ति, विरासत या फिर गुप्त धन आदि भी आपको मिल सकता है। या लंबे समय से आपके मन में चल रही कोई भी अधूरी इच्छा है ना, वो भी पूरी हो सकती है। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है या अविवाहित है, वो दोस्तों मई के महीने में विवाह के बंधन में बन सकते हैं। आपका जो रिश्ता है ना, वो दोस्तों किसी के भी साथ पूर्ण हो सकता है, निश्चित हो सकता है। और जो पहले से ही प्रेम संबंधों में है, वो दोस्तों अपने पार्टनर के साथ लव मैरिज कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको अपने घर वालों की भी एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति मिल सकती है, घर वालों की मंजूरी भी हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं मई 2025 की अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है,
है उसके बारे में, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी या कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह या नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई भी ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उनको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? क्या सरकारी नौकरी का योग मिलेगा या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आप अपनी खुद की 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं? या दोस्तों शनि की 7.5, राहु के महादशा या केतु की अंतरदशा तो नहीं चल रही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, आप अपनी किस्मत को पहचानना चाहते हैं, उपाय करके अपने जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, गुरुदेव के द्वारा आपकी जो कुंडली रिपोर्ट है वो आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी लिखित में, और कॉल पर बात करके उसका विश्लेषण भी जान सकते हैं। उसके बारे में हर एक महत्वपूर्ण तथ्य आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, आपके विवाह में किस कारण से रुकावट आ रही है। आप लोग रिश्ता तो देखने जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी जो रिश्ता है ना वो फाइनल नहीं हो पाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, 1 मई 2025 से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। जैसे कि राहुल, रीना, रुक्मणी, रौनक, रेयांश, ताराचंद, इस तरह से अंग्रेजी के आर या टी अक्षर से जिनका भी नाम बनता है उन सभी की तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए भी मई का जो महीना है ये सबसे खास और विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एक तो दोस्तों सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करके आपके 8वें भाव में है और देवगुरु बृहस्पति 9वें घर में दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही राहु 5वें घर में रहने वाले हैं। ऐसे में इस समय आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का विशेष साथ मिलने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करने के अलावा कामयाब हो सकते हैं। जो भी विद्यार्थी है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। साल 2025 में सरकारी नौकरी की जो इच्छा है ना, ये आपकी अवश्य ही पूरी होगी। हालांकि धन के मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो आपको लॉसेज का सामना भी करना पड़ सकता है। बाकी जो आपकी लव लाइफ है वो अच्छी जाएगी। लाइफ पार्टनर के साथ आपके जो संबंध है वो मधुर बनेंगे, मजबूत होंगे। अध्यात्म की तरफ आपका जो झुकाव है वो भी पहले की तुलना में ज्यादा रहेगा। धर्म और कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी। 5वें घर में राहु होने के कारण जो भी नवविवाहित दंपति है, कपल है ना, उन सभी को दोस्तों संतान का सुख मिल सकता है। बेबी कंसीव होने को लेकर आपको बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपके लिए समय अच्छा जाएगा। कई संघर्षों के बावजूद अब आपको सफलता ही प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं मई 2025 की अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए राहु आपके 6ठे घर में प्रवेश करेंगे और 6ठे घर में राहु होना दोस्तों आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिलाने वाला है। एक तो जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दूर होगी, साथ ही केतु भी अब आपकी राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ आपका वक्त और अच्छा बेटर बीतेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में या जॉब में लाभ मिल सकता है। सहकर्मियों से जो सबॉर्डिनेट है ना,
उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, वरना आपको वो धोखा भी दे सकते हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में अच्छी रहेगी, मजबूत बनेगी। बिना वजह जो खर्च हो रहा है ना, उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपको लाभ देने वाला रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अगर कोई भी वाद विवाद या कानूनी मुकदमा चल रहा है ना, तो उसमें भी दोस्तों आपके फेवर में फैसला आ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में स्थितियां जो है वो आप ही के पक्ष में बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मई 2025 की भाग्यशाली राशियों के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।